हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग आईपीओ के बारे में और भी बाकी सारे आईपीओस के बारे में जो आपको एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग में करना चाहिए, बिकॉज आज आखिरी दिन है तो ग्रे मार्केट के साथ साथ इसको भी अपडेट आपको दे दूंगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग का आज आखिरी दिन है और बिल्कुल अब क्लोज होने वाला है। कुछ ही समय के अंदर ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ नजर आ जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 387 से 407 का प्राइस बैंड है, 36 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों को मिलाकर है 582 करोड़। अब अगर बात करें दोस्तों सब्सक्रिप्शन की, तो ये दोस्तों आपके सामने डेटा है। अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 15 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया है और थोड़ा बहुत अपडेट अगर कर ले तो यहाँ पर 17 गुना के आसपास बहुत जगह दिखा रहा है। जैसे ये देखिए जो वेबसाइट है चित्तौड़गढ़ की, वहाँ पे 17.84 टाइम्स के आसपास है। मतलब ओवरऑल दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो क्यूआईबी का हमको अभी तक इतना आता हुआ दिखा है कि 2065 करोड़ रुपए क्यूआईबी की तरफ से लगते हुए दिखे। 28 लाख शेयर के सामने 5 करोड़ शेयर की, याद रखिएगा, एप्लीकेशन लगाई गई है। और इसके अंदर कौन कौन है? एफआईएस के द्वारा 74 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। डीआईएस यानी जो यहाँ पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा 90 लाख शेयर्स के लिए। और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके द्वारा ऑलमोस्ट 1 करोड़ 86 लाख शेयर्स के लिए, और अदर्स कैटेगरी ने 95 लाख शेयर्स के लिए मोटा मोटी अप्लाई किया है। तो पैसा तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उतना कुछ ज़्यादा आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, बट क्योंकि देखिए आईपीओ का साइज अपने आप में आप समझ सकते हैं उतना बड़ा नहीं है, इसलिए 17-18 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना दोस्तों टोटल इस आईपीओ में पैसा निकल कर आता है। अभी तक यहाँ पर आप 2065 करोड़ रुपए आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी वो 18 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई की तरफ से तब भी ठीक ठाक पैसा आ गया, 1600 करोड़ रुपए के आसपास लगाया गया है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी ने ऑलमोस्ट 22 गुना, तो स्मॉल एचएनआई ने करीबन 11 गुना। रिटेल पोर्शन 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 593 करोड़ रुपीज़। एम्प्लॉय पोर्शन 2.20 टाइम, टोटल मिलाकर 10.47 टाइम्स के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। नहीं, कंपनी को 4286 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ये रिस्की बेट है होगा। यहाँ पर भी देखिए जिस तरीके से आज जैसे ट्रैवल फूड सर्विसेज की लिस्टिंग हुई, और लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा जो डाउन साइड हमको एक्शन देखने को मिला है, वो अपने आप में एक डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ रिस्क होता हुआ नजर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप वो रिस्क उठा सकते हैं तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं ले सकते तो फिर डेफिनेटली अवॉइड वाला ये आईपीओ बनता है। देखिए कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैल्यूएशन वाइज भी आप कह सकते हैं कि कंपनी को और नीचे लेकर आ सकती थी, बट वो नहीं किया गया, राइट। तो प्रॉब्लम ज़रूर है इस कंपनी में, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ये ऑफर नहीं दिखता है। ये अब मेरा व्यू है। अब अगेन दोस्तों मेरे व्यू पे आपको जाना नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी के लिए दोस्तों इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसमें ज़्यादा बेटर है कि अप्लाई करें रादर देन कि यहाँ पर लगाएं फिर उतना कुछ खास बने भी ना तो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है पैसा, राइट। तो इस हिसाब से इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ना कि इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। अगले दोस्तों आईपीओ पे आते हैं जिसका नाम है एंथम बायोसाइंसेस का। तो ये आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हो चुका है और ये आईपीओ ओपन रहेगा टिल 16 जुलाई। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 540 से 570 का प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर 26 शेयर का लॉट साइज है। ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा, यानी सारा का सारा पैसा याद रखिएगा कंपनी के पास नहीं बट कंपनी के निवेशकों के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो अपना इसमें हिस्सा बिक्री कर रहे हैं। 3395 करोड़ का ये आईपीओ है। 50 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है, तो अगर आप एंथम बायोसाइंसेस के एम्प्लॉय है तो आपको कंपनी 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी डिलीवर करती हुई नजर आएगी। तो सिर्फ याद रखिएगा ये एम्प्लॉयज़ के लिए रखा गया है। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप इसको अवेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है 38% के आसपास दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब कर चुका है इस आईपीओ को, 258 करोड़ रुपए के आसपास। एचएनआई कैटेगरी इंटरेस्टिंगली पहले दिन दोस्तों पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है, 1 गुना के आसपास 547 करोड़ रुपये हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं। रिटेल पोर्शन इसमें दोस्तों 49% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई नहीं। रिटेल की तरफ से आप कह सकते हैं कि आईपीओ टोटल अगर आप आईपीओ देखेंगे तो अगर 60% फर्स्ट डे के अंदर ही सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, मतलब याद रखिएगा 1400 करोड़ रुपए के आसपास विद एम्प्लॉय 70%। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं कि दोस्तों अभी तक निकल कर आता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की एंकर बुक भी सॉलिड थी। और अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको ये कहूँगा सबसे पहले डिटेल वीडियो जाकर देखिए। इसका डिटेल वीडियो चैनल पर आउट हो चुका है, तो अगर आपने नहीं जाकर चेकआउट किया तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज उसमें आपको कंपनी के जो क्रक्स है, कंपनी के बारे में जो जानकारी है वो सब कुछ मिल जाएगी। तो वो वीडियो आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि जाकर चेकआउट करिएगा। बाकी इशू को सब्सक्रिप्शन ओवरऑल अच्छा मिल रहा है, देखते 5 बजे तक कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है वो अपडेट याद रखिएगा, मैं 5 बजे ही कर दूंगा। अब दोस्तों आपको देता हूँ अपडेट्स। तो देखिए ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ का भी आपको बहुत जल्द ओपनिंग देखने को मिल सकता है। सो देखिए ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ कहा जा रहा है कि कभी भी ओपन हो सकता है। अब इस आईपीओ में याद रखिएगा शेयर होल्डर कैटेगरी है,
तो अगर आपको ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा उठाना है तो आपको उसके लिए खरीदना पड़ेगा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। अभी तक कंपनी द्वारा दोस्तों आरएचपी फाइल नहीं की गई है, बट अगर कर दी जाती है तो फिर उसके बाद ये बात ध्यान रखिए, अगर आप बाय करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अगर आपको खरीदना है तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को खरीदना पड़ेगा अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है इन द शेयर होल्डर कैटेगरी। तो वो आपको एक अपडेट देना था, तो वो आपको पता चल चुका होगा। अब आते हैं दोस्तों एक और अपडेट पे। तो ये अपडेट है रिगार्डिंग द फ्लिपकार्ट आईपीओ। तो देखिए, आईपीओ लाने से पहले फ्लिपकार्ट का बड़ा तोहफा आता हुआ नजर आया है। 7,500 से ज़्यादा कर्मचारियों को ये फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। क्या होने वाला है? तो देखिए, ये होने वाला है कि फ्लिपकार्ट बेसिकली अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ई शॉप्स खरीदता हुआ देखने को मिलेगा। एक बायबैक की योजना जो है वो उनकी तरफ से लाई गई है, और ये जो बायबैक के तहत करीबन $5 करोड़, याद रखिएगा, कर्मचारी के शेयर्स खरीदने की योजना बनाई है। इससे ऑलमोस्ट 7,500 से ज़्यादा कर्मचारियों को फ़ायदा होने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। पूरा प्लान ये है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक खबर निकल कर आई है, कि जो कंपनी के सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा है कि कर्मचारी को भेजे गए एक इंटरनल ईमेल के अनुसार 6 जुलाई 2022 से 5 जुलाई 2025 के बीच में कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के पास अपने वेस्टेड कर्मचारी स्टॉक, यानी जो ई शॉप्स की बात होती है, उसका 5% तक बेचने का विकल्प रहेगा। यानी अगर आपके पास 100 शेयर है तो आप 5 शेयर तक बेच सकते हैं। इस प्रकार से, मतलब जो ई शॉप्स होता है उसका 5%, याद रखिएगा, यहाँ पर एलिजिबल रहने वाला है टू सेल, राइट। तो यहाँ पर ये बताया गया। इसके अलावा कहा गया कि कल्याण ने आगे कहा कि अगर साल के अंत तक प्रमुख लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो 2026 की शुरुआत में 5% लिक्विडिटी का एक और मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि कंपनी का मौजूदा मूल्यांकन कितना है? ऑलमोस्ट कंपनी $36 अरब के आसपास दोस्तों यहाँ पे मानी गई है, और कंपनी के पास ऑलमोस्ट अभी 22,000 एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि कंपनी ई शॉप्स बाय कर रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि देखिए जल्द ही कंपनी अपना आईपीओ भी लेकर आ सकती है, फाइल करने को भी लेकर खबर आ रही है। चलिए बात करते हैं दोस्तों जीएमपी पे। तो देखिए, जीएमपी में एनएसडीएल की अभी तक आप कह सकते हैं कोई अपडेट्स आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा ये छोड़ देते हैं, कोई मतलब का आईपी नहीं है। एंथम बायोसाइंसेस, तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्शन देखने को मिल रहा है ज़रूर ग्रे मार्केट के अंदर। ग्रे मार्केट इज़ नाउ क्लोज टू 108 रुपीज़, विच इज़ 19%। तो 19% के आसपास का जो प्रीमियम है वो हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों करेंटली इस आईपीओ का। इसके बाद दोस्तों आते हैं स्मार्ट वर्क्स की। तो ग्रे मार्केट में आप कह सकते हैं एक्टिविटी में डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है, बिकॉज ग्रे मार्केट इज़ नाउ अराउंड 14 रुपीज़। मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए ग्रे मार्केट बस 3% रहती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों आज लिस्टिंग देखने को मिली ट्रैवल फूड सर्विसेज की। जितनी जीएमपी थी उतनी दोस्तों लिस्टिंग देखने को मिल गई 25 रुपये की। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में मोनिका एल्कोबेव एक बीएससी एसी में आईपीओ है जो ओपन होने वाला है। 286 का इसका प्राइस बैंड है। 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में ओपन होगा। एक अपने आप में बहुत बड़ा आईपीओ है। कितना? 153.68 करोड़ का। तो अपने आप में एक ह्यूज साइज आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है स्पनवेब नॉन वुवेन। ये एक एनएससी एसी में आईपीओ है जो ओपन होगा आज से, और ये ओपन रहेगा टिल 16 जुलाई। कंपनी का प्राइस बैंड है, याद रखिएगा, 96 रुपीज़ का। 131 पे भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग बताई जा रही है, बिकॉज प्रीमियम इज अराउंड 35 रुपीज़। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एस्टन फार्मास्यूटिकल्स। इस आईपीओ का मतलब क्लोजिंग हो चुका है। अब आईपीओ का याद रखिएगा अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा आज के दिन, और लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी ऑन 16। 30 रुपये का भी करंट प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा सीएफए फ्लूइड का भी दोस्तों अलॉटमेंट आ जाएगा। 2.74% का प्रीमियम चल रहा है। ग्लेन इंडस्ट्रीज़ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी कल के दिन। 44% का प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज लिस्टिंग देखने को मिली, और तगड़ी लिस्टिंग देखने को मिली स्पेसिफिकली स्मार्टन पावर की। मतलब आईपीओ को रिस्पॉन्स उतना कुछ खास नहीं मिला था, प्रीमियम भी कुछ खास नहीं था, बट लिस्टिंग 44% के प्रीमियम पे हुई, जहाँ पर ग्रे मार्केट 15% बताया जा रहा था। तो अपने आप में यहाँ पर तो निवेशकों ने दमदार पैसा बना लिया जिनको अलॉटमेंट लगा था। इसके अलावा कैमकार्ड इंडिया 1 रुपये के आसपास दोस्तों, 2 रुपये के आसपास मतलब लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। 3 रुपये का प्रीमियम था, तो आप कह सकते हैं उसके आसपास ही लिस्टिंग नजर आ गई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।